भाइयों और बहनों, जब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं तब तक हम लोग ईश्वर की सेवा करना है और ईश्वर की आराधना करना है, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए हम सबों को सिर्फ एक बार ही चांस मिलता है। जो व्यक्ति इस दुनिया में जीने के समय में ईश्वर की सेवा नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, ईश्वर को नहीं पहचानता है, मत सोचिए मार जाने के बाद में उस महान दयालु ईश्वर की उपासना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए चांस मिलेगा नहीं। इसीलिए साम्स चैप्टर 45 और 46 में बहुत सुंदर से ही सामिस्ट हम सबों को कहते हैं। मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूं। हमको निरंतर प्रभु ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमको नॉन स्टॉप हमको ईश्वर की उपासना करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, देखिए ईश्वर कितना दयालु है। वो दिन को संभालता है, रात को संभालता है, इस दुनिया को बनाया है। और अगर हम जीते हैं तो हमारी शक्ति से नहीं, परंतु प्रभु ईश्वर की शक्ति से हम जीते हैं इस दुनिया में। आप लोग देख रहे हैं ना, बादल है, पहाड़ है, उसके नीचे में नदी है। क्या है ये सब? बाइबल हम सबों को बताती है। साम चैप्टर 145 वर्स 6 में, उसी ने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ इसमें है ईश्वर ने बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग है, पृथ्वी है, वो मंडल है, पहाड़ है, पर्वत है, उसी ने बनाया है। और समुद्र को भी ईश्वर ने बनाया है। देखिए 147 वर्स 8 में, वह दिनों को संभालता है। हम प्रतिदिन हर कुछ करते हैं, काम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक घूमते हैं, फिरते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं ईश्वर ही उस दिन को संभालता है। और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उस दिन में हमारे लिए सब कुछ होता है। फिर मैं आप लोगों को पढ़ दूंगा 147, साम्स का 147 वर्स 8 में लिखा गया है, वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता है, पृथ्वी पर पानी बरसाता है और पर्वतों पर घास जगाता है। वह पशुओं को चराता है और कौओं के बच्चों को भी जो उससे पुकारते हैं खिलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए प्रत्येक दिन हम लोग ईश्वर की उपस्थिति को हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमको अनुभव करना चाहिए। ईश्वर स्वयं हमारे साथ में रहते हैं और ईश्वर चाहते हैं कि हम ईश्वर को जाने, प्यार करें और सेवा करें। इसीलिए साम्स चैप्टर 145 में दयालु ईश्वर की स्तुति गान हमको हमेशा करते रहना है। जब तक हम जीवित हैं हमको ईश्वर की स्तुति गान करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी महिमा गान करना चाहिए। तब हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम मजबूत होंगे और ईश्वर के छत्र छाया में हम रहेंगे। कभी कभी हम देखते हैं बहुत लोग हैं जो ईश्वर को केयर नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है। मालूम नहीं क्या शक्ति से उन लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन
ना उन लोग का गिरजा में टेस्ट है जाने का, ना विनती प्रार्थना में, ना फेलोशिप में, किसी में उन लोग उत्सुक नहीं दिखाते हैं, उन लोग को इच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाइबल हम सबों को बारंबार याद दिलाती है कि हमको निरंतर हमारे जीवन में ईश्वर की उपासना करना चाहिए, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर को ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर सके और उसको प्यार कर सके। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हम प्रत्येक दिन ईश्वर की उपासना करना चाहिए। घर में, गिरजा में, चाहे कहीं भी हम लोग होंगे, ईश्वर को उपस्थित को हमारे दिल में महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए हम लोग अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।